एक आम तासुर ये उभर कर सामने आ रहा है कि पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत, इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत और इसराइल को तस्लीम करने की जानिब एक कदम है। आपके ख्याल में क्या ऐसा ही है? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह जो आपने अपने प्रीएम्बल में बताया है वो है इंफॉर्मेशन फ्लो का ना होना और फिर रूमर्स का बाजार गर्म होना। तो अम, जो पीस बोर्ड है उसका इब्राहिम अकॉर्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। हम्म। जो ट्रंप का पीस बोर्ड है वो एक एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उसको बना रहे हैं, उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं और फ्यूचर में शायद नर्चर भी करें और देखें कि वो किस तरफ जाता है। तो अगर आप उसकी सिर्फ वेबसाइट को ही देख लें, तो वहाँ पे आपको इब्राहिम अकॉर्ड टाइप की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। वो आपको ज़्यादा लुक एक एनजीओ की देता है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस टाइप की कोई चीज़ है, लेकिन उन्होंने उसको किया बहुत ग्रैंडियर तरीके से है। उसका जो लोगो है वो भी यूनाइटेड नेशन से मिलता-जुलता है, ऑल्दो के गोल्डन कलर्स में है, येलो और गोल्डन में। और उसमें ये है कि जी ये एक ऐसा इदारा खड़ा किया जा रहा है जो हम्म। पीस बोर्ड है, जो कि दुनिया के अंदर अमन कायम करेगा और अमन जो है जहाँ-जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ करेगा। तो एक तो पहले तो ये सारी की सारी डिबेट जो है वहीं पे नलिफ़ाई हो जाती है कि किसको इस बोर्ड का मेंबर होना चाहिए, किसको इस बोर्ड का मेंबर नहीं होना चाहिए। देखिए, इस वक़्त हमारे बहुत अच्छे अमेरिका के साथ ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन है। ट्रंप जो हैं वो हमारी जो है वो बड़ी तारीफ़ करते हैं, हमारे से बड़े अच्छे मरासिम में हैं और अगर वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जो कि उनका पर्सनल इनिशिएटिव है, हो सकता है उनका ख्वाब भी हो और वो कह रहे हैं जी कि एक ऐसी इदारा जो है वो मैं तश्कील दे रहा हूँ और उसकी मेंबरशिप जो है उसके लिए इनवाइटीज़ ओनली हैं, तो मैं कुछ मुल्कों को इनवाइट करना चाहता हूँ। तो इसमें जाने या ना जाने की डिबेट का कोई मुझे पर्पज़ ही नज़र नहीं आता कि हम्म। एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो अभी जिसकी सिर्फ़ बुनियाद ही रखी गई है, शायद पहली ईंट भी नहीं रखी गई और उसकी पहली सेरेमनी हमें डेवोस में नज़र आती है। हम्म। अभी उसकी वेबसाइट आपको कुछ दिन पहले जो है वो बनी हुई दिखाई देती है। उसकी मेंबरशिप से हमें क्या प्रॉब्लम है? अब मसला उसके बाद आगे का ये है जहाँ पे ज़्यादा जो है हमारी रिज़र्वेशन हो सकती है वो ये कि उस पीस जो बोर्ड पीस है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा है कि जी इस वक़्त गज़ा के अंदर जो है वो पीस उसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, कहाँ-कहाँ पे पीस की ज़रूरत है। अच्छा। आपको ये तो समझ आ गया कि वो एक इन टोटो एक पीस फैलाने का इदारा बनाया जा रहा है। तो उसमें गज़ा का अंदर जो पीस का प्लान है, उसके अंदर जो है, वो पाकिस्तान शामिल है या नहीं है, तो हमारे पास तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि अभी वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के बाद गज़ा पीस प्लान का भी हिस्सा बन गए। हम गज़ा के उस पीस प्लान का हिस्सा ज़रूर हैं जो 20 पॉइंट एजेंडा पे था, हम्म। जो कि फेजेज़ पे गज़ा के अंदर जिसने पीस लेके आना है, जिसका फेज़ 1 जो है वो उसने जेनोसाइड को थोड़ा स्लो मोशन पे कर दिया। अभी भी वहाँ जारी है, अभी भी लोग जो हैं वो सर्दी से ठठर कर हाइपोथर्मिया से मर रहे हैं, अभी भी वहाँ कहत है, भूख है, पॉइंट ब्लैंक ब्लैंक असैसिनेशन है, बम्बार्डमेंट है। एक एक्सट्रीम वेदर के अंदर वहाँ पे जेनोसाइड अभी भी जारी है। हम्म। लेकिन ट्रंप का कहना है कि जी बिसाइड द ट्रंप पीस बोर्ड जो गज़ा पीस प्लान है उसका फेज़ 1 हो गया है और अब उसका फेज़ 2 जो है उस पे अमल करना है। तो फेज़ 2 जब डिस्कस होगा तो देखा जाएगा उस फेज़ 2 में क्या डिस्कस होना है वो एक डेफ हमारा यहाँ पे अब देखिए इसमें एम्बिग्यूटी और ज़्यादातर प्रॉब्लम इसलिए है कि हम 2-3 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। हम जी। गज़ा का इश्यू जो है वो डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं पीस बोर्ड के साथ और पाकिस्तान में उसकी मेंबरशिप और शमूलियत के साथ। जी। तो जी। जहाँ तक गज़ा आइसोलेशन में उसका ताल्लुक है तो पाकिस्तान की स्टेटेड पोज़ीशन है कि और वो पोज़ीशन ये है कि हमने फ़लस्तीन की रियासत के अमल के बगैर किसी भी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना है और हम फ़ोर्सफुली जो है वो हमास को डिसआर्म नहीं अच्छा, करेंगे। इन इस 2 पे बातों के बाद जो है ये अगर हम हमास को डिसआर्म करने के हवाले से भी मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, लेकिन इससे पहले एक सवाल जो मेरे भी जहन में है और बहुत से लोगों से भी मैंने सवाल सुना है कि क्या ये पीस बोर्ड जो है ये यूनाइटेड नेशन की जगह पर लाया जा रहा है? क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशन का किरदार पिछले कुछ अरसे में बहुत गैर फाल देखा है, तो क्या ये पीस बोर्ड हम ये कह सकते हैं उसके ऑल्टरनेट के तौर पर आ रहा है? देखिए इसमें फीलिंग तो ये है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन 100% ठीक है, इसके अंदर फीलिंग है, इसके लोगों से लेकर इसके इर्द-गिर्द जो रेटोरिक है वो तक और ट्रंप की जो अपना उनका नैरेटिव है कि यूनाइटेड नेशन एक डिफंक्ट इदारा है और इसने कोई काम नहीं किया है। हालाँकि हम्म। ये कहना तो हमारा बनता है, जो अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड रह रहे हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन की रेलेवेंस जो है वो देखी हुई है कि ये बिल्कुल। किस तरह से रूल बेस्ड ऑर्डर पे चलने वाला इदारा है। तो हम अगर गिला करें तो हमारा बनता भी है, मुझे नहीं समझ आता ये सफ़ेद फ़ार्म यूरोपी जो है वो
इतना फ़ायदा उठाने के बाद यूनाइटेड नेशन जैसे इदारे को घर की बांदी की तरह इस्तेमाल करने के बाद, बिल्कुल। हज़ारहा दफ़ा उसमें P5 और वीटो का हक इस्तेमाल करने के बाद आज इससे नाला क्यों है? तो इस पे भी मैं बात कर सकती हूँ, मैं इसको थोड़ा-सा टच कर लेंगे। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक यूनाइटेड नेशन के अपोज़िट एक पैरेलल उसको शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, यूनाइटेड नेशन चाहे कितना ही डिसफंक्शनल इदारा हो, वो एक एस्टेब्लिश्ड इदारा है जिसके अंदर हुँ। पूरी दुनिया जो है उसकी शमूलियत है। उसका उसकी जगह लेना एक इंडिविजुअल की, हमने ये देखा कि टोनी ब्लेयर ने अपना टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट बनाया, क्लिंटन फाउंडेशन हमने देखा। तो ये है इन लोगों में, जब ये रिटायरमेंट के करीब जाते हैं तो लाइफ टाइम चेयरमैनशिप के लिए कोई ना कोई ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन, इदारा, थिंक टैंक बना लेते हैं। उस हद तक तो पीस बोर्ड को अगर ख्वाब देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ट्रंप चूँकि हमेशा ही बहुत ग्रैंडियोस की तरफ जाते हैं, तो वो अब इकट्ठा यूनाइटेड नेशन को ही रिप्लेस करने का नैरेटिव जो है वो मार्केट में लेके आ गए हैं। रिप्लेस करने से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना करने से भी नहीं है, ये भी उनका अपना इंटरनल प्रॉब्लम है, किसने कहाँ रिप्लेस करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि वो जो यूनिपोलैरिटी है ना, जिस जो कि बहुत अजीज है वेस्ट के जो ग्लोबलिस्ट हैं, न्यो कंजर्वेटिव हैं, न्यो कॉलोनाइजर है, इन सब की जो इंपीरियलिस्टिक इम्प्यूनिटी इनको मिलती है, हुँ, हुँ। इनको ये मल्टीपोलैरिटी का मोमेंट बहुत अजीज है। और ट्रंप को इन यूरोपियन से कोई समझे या ना समझे बहुत नफरत है, क्योंकि इनको ट्रंप से बहुत नफरत है। रशिया गेट के होक्स से लेकर ट्रंप की दूसरी दफा की जो है वो सदारती मुहिम तक, इन लोगों ने अपनी जो स्टेट एजेंसीज तक भेजी हैं मेडलिंग करने के लिए और कोवर्जन के लिए, कहीं ट्रंप ना आए। तो ट्रंप को एक हुँ। जाती मखासमत तो इनसे है। तो इनको चिढ़ाने के लिए भी ट्रंप जो है वो इनकी रेलेवेंस को कम करना चाहते हैं, और मिडल पावर्स को इंक्लूड करके उन्होंने, जिसमें आज़रबाईजान ने कहा हाँ ठीक है हम भी आ रहे हैं, तुर्की ने कहा हम भी आ जाते हैं, इवन पुतिन जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी आने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेरे फ्रोज़न एसेट्स अमेरिका में हैं, और 1 बिलियन उनमें से ले लो, और हुँ। 1 बिलियन की बात कर और रहे हो, और मुस्तकिल मुझे मेंबर बना 100% दें। श्योर है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हुँ। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने कोई बिलियन-विलियन नहीं दिए हैं। यहाँ पे शाज़ी साहिबा, ये तो पाकिस्तान के रोल को किस तरह आप डिफ़ाइन करेंगी? क्योंकि पाकिस्तान गज़ा में अपनी फ़ौजें भेजने से साफ मना कर चुका है। लेकिन गज़ा मंसूबे में हमास को डिसआर्म करने के हवाले से ये पॉइंट भी बदस्तूर मौजूद है। क्या मुस्लिम ममालिक इसराइली फ़ौजी इनक़लाब से पहले हमास को डिसआर्म करने के हवाले से एग्री करेंगे? मतलब पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा कि हमास को डिसआर्म किया जाए, या फिर ये ममालिक मिलकर कोई दरमियानी रास्ता भी निकाल सकते हैं? देखिए, इनमें ममालिक वो सारे शामिल हैं, जैसे तुर्की है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे सऊदी अरेबिया है, तो आज़रबाईजान है, इंडोनेशिया है। इन सारे ममालिक की कोई मोहब्बत इसराइल से नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये सारे ममालिक जो हैं, वो जो पॉलिटिक रियाल होती है, उस पे भी बिलीव करते हैं। तभी तो रियासतें चलती हैं, रियासतें इमोशंस पे तो नहीं चलती। उनको पता है कि अमेरिका जो है वो कंप्लेसेंट है इस जेनोसाइड में। इसराइल का एक जो है वो नो लिमिट पार्टनर है। इसराइल जो है उसकी कोअर्जन की पावर है, और इवन गल्फ के अंदर जो है इसराइल के पार्टनर्स हैं, एडर और अबेडर हैं। तो ये सारे रियलिस्ट उस पे चलने वाले हैं। तो हुँ। इनको ये पता है कि हमने इन 2 सालों में ये बाहर से खड़े होकर तो देख लिया। अब अगर हम अंदर जाते हैं तो पाकिस्तान ने स्टेटेडली वही कह दिया है कि हमास जो है वो अगर वॉलंटरीली डिसआर्म होगा तो फॉर द टाइम बीइंग एक और बात है, और दूसरा, हम अपने सोल्जर नहीं भेजेंगे जब तक कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन का मैंडेट नहीं होगा। देखिए, सोल्जर का कोई अपना दोस्त और दुश्मन नहीं होता, उसको आपने बताना होता है फ्रेंड और फो का, और उसको एक मैंडेट देना होता है, टाइम फ्रेम देना होता है, एक्शन देना होता है, फ्रेम ऑफ वर्क और फ्रेम ऑफ रेफरेंस देना होता है। जो ट्रेन्ड मिलिट्रीज़ होती हैं, जो स्टेट की मिलिट्रीज़ होती हैं, वो कोई नॉन स्टेट एक्टर्स तो नहीं होते, मुँह उठा के बंदूक उठाई और कहीं भी बिल्कुल, चले गए। तो पाकिस्तान बिल्कुल। ने कहा है कि जब तक आप हमारे अगर फौजी हैं तो उनको आप प्रॉपर मैंडेट नहीं देंगे, वो भी यूनाइटेड नेशन और हेग कन्वेंशंस के की अम्ब्रेला के अंडर, तो फौजी तो हम नहीं भेजेंगे। हुँ। जहाँ तक उसकी रिकंस्ट्रक्शन का ताल्लुक है, तो जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो अमीर मुल्कों से आप ज़रूर ले लें। जहाँ उसकी रिकंस्ट्रक्शन में हमारी मदद की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ उसके अंदर पॉलिटिकल बॉडी और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाने की बात है, तो हम उसमें मौजूद हैं, कंडीशन के साथ कि वहाँ पे फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी होगी। तो फ़लस्तीन वहाँ पे फ़लस्तीनियों के बगैर तो नहीं बन सकता है। तो इसमें देखिए, हम आपको ये सुन के भी एहसास हो रहा होगा कि प्रैक्टिकली हम भी टामक टोहियाँ ही मार रहे हैं। का